176 GTSNY ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना की सड़कें, बिजली के क्षेत्र में 200 गांवों तक जहां बिजली नहीं पहुंचती है पहुंचना, सेंट्रल ग्रिड, स्टेट ग्रिड, 4 पावर सब स्टेशन का निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ। जो माइनॉरिटीज हॉस्टल, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला ITI और जो डाइट सेंटर था मेरे क्षेत्र में, ऐसे ही वीरान, खंडहर, वहाँ सिर्फ 24 करोड़ की बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। मुझे टिकट मिलना ही इसका फायदा, और दूसरे क्षेत्र क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में भी लड़ा था और लगभग 53-54 हजार वोट से पीछे रह गया कांग्रेस से। गठबंधन के साथ सीनियर लीडर्स ने अगर सही से काम किए होते नतीजा उल्टा होता। क्या अलग फहरिस्त होगी, क्या अलग लकीर होगी मास्टर मुजाहिद साहब, आपके विधानसभा को जो आप कुचा दामन में जनता के बीच भी रह रहे हैं, क्या सौगात होना चाहिए, क्या चीज़ें बदलाव होनी चाहिए, कैसे मास्टर साहब काम करेंगे? नहीं, मैं हमेशा विकास और सेवा के नाम पर ही जाना जाता हूँ। 2015 से 20 तक 5 साल में MLA रहा। उस दरमियान कोचा धामन विधानसभा में 2200 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को ज़मीन पर उतारा। 400 मुख्यमंत्री सड़कें, 176 GTSNY ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना की सड़कें, बिजली के क्षेत्र में 200 गांवों तक जहां बिजली नहीं पहुंचती है पहुंचना, सेंट्रल ग्रिड, स्टेट ग्रिड, 4 पावर सब स्टेशन का निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ, जो कि ऐतिहासिक है। 155 करोड़ रुपए का एक रोड सिर्फ बना RCD से, पथ निर्माण विभाग से 44 किलोमीटर सड़क, फिर दूसरा 21 किलोमीटर 100 करोड़ से बड़े बड़े ब्रिज बने। जो माइनॉरिटीज हॉस्टल, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला ITI और जो डाइट सेंटर था मेरे क्षेत्र में, ऐसे ही वीरान, खंडहर, वहाँ सिर्फ 24 करोड़ की बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, तो ये सारे काम किए। विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, सशक्तिकरण की बात होती है मुजाहिद साहब। ये जो गवर्नमेंट है कहती है कि हम महिलाओं के वास्ते बेहतर तरीके से कामकाज कर रहे हैं, चूँकि आप उस पार्टी के दामन में थे, अभी आप RJD के दामन में हैं, आपको लगता है सशक्तिकरण के मामले में RJD बेहतर है उनसे, या अभी भी उनका पलड़ा भारी है? नहीं, महागठबंधन का जो अभी संकल्प है, घोषणा पत्र, तो वो अभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। जो माई बहन मान योजना है, 2500 रुपये हर महीने देने की बात है। गैस सिलेंडर 500 रुपये, सभी प्रकार के नौकरियों में डोमिसाइल नीति का लागू होना, और महिला स्वरोजगार के लिए सभी कार्यक्रम बहुत आकर्षित हो रहे हैं। और अभी जब मैं जो जनता के बीच मैं गया पिछले दिनों, अभी तो 2 दिन से पटने में हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये महिलाओं से मिलता है। बूढ़ी माएँ जो विधवा हैं, आप कई वीडियोस देखेंगे, वो माला पहना के 200, 350, 100 रुपये दे रही हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमको दुआ आशीर्वाद दीजिए। बोला बेटा हम ये चुनाव लड़ने के लिए दे रहे हैं। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और पिछली बार मैं चुनाव हारा था AIMIM से, तो महिला वोटर्स को एक तरफ से उनको दिग्भ्रमित कर लिया गया था कि JDU NDA ऐसा है वैसा है, मुसलमानों के, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो वो ज़्यादा वो कोमल हृदय। इस बार जनता में भटकाव नहीं होगा? नहीं, महिलाओं में ज़्यादा, ये मैं बताया ना, मुझे अब तक 20,000 से अधिक सिर्फ माँओं से, वो भी एक विधवा जिनका घर नहीं है, जबरदस्ती मेरे हाथ में ला के थमा देने, कोई दूध का गिलास लेके रहती है। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मास्टर मुजाहिद आलम को देख और सुन भी रहे हैं। तमाम पहलू, तमाम चीज़ों पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा फ्रंट फुट पे है। प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है कोचा धामन इलाके से। आपकी तरफ से जद्दोजहद चल रही है, रस्साकसी चल रही है, इसका फ़ायदा क्या जो सत्ता पक्ष डबल इंजन है उसको होगा? नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, लेकिन मुझे शीर्ष नेतृत्व
पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही सब चीज़ें तय कि मैं, क्योंकि दूसरे पार्टी में था, वक्फ संशोधन कानून को लेकर शीर्ष नेतृत्व से डिफरेंसेस हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ से आके रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद मैं 3.5 महीने से अधिक एक एक गांव, चौक चौराहा, हाट बाजार, एक एक आदमी से मिला हूँ, जनता से मिल के, उनसे फीडबैक लेके, उनसे आशीर्वाद लेके। तेजस्वी यादव जी खुद मुझे ज्वाइन करने के लिए किसान कॉलेज सुंदरबाड़ी गए थे, जहाँ लाखों की भीड़ थी। तो सारी चीज़ें तो मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं पूर्ण उम्मीद हूँ, ना उम्मीद नहीं हूँ, जो है ये ऐसा ही होगा। चूँकि पूरे किशनगंज की बात करें, सीमांचल इलाके की बात करें, तो अभी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। चूँकि सेकेंड फेज़ में इलेक्शंस है, थोड़ा सा वक्त है, तो आपको लगता है कि इस बीच में रणनीति जो है वो रणनीतिक तौर पे आरजेडी महागठबंधन एनडीए से आगे होगा? निश्चित रूप से इस बार अगर मुझे टिकट मिलना ही इसका फ़ायदा, और दूसरे क्षेत्र, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में भी लड़ा था और जो है लगभग 53-54 हज़ार वोट से पीछे रह गया कांग्रेस से। हमारे गठबंधन के साथियों ने अगर सही, जो जो सीनियर लीडर्स ने अगर सही से काम किए होते तो नतीजा उल्टा होता। खैर जो हुआ नहीं हुआ, मुझे जनता में कोई दोष नहीं। जिस दिन से चुनाव हारा हूँ, फिर जनता के बीच में हूँ, तो इसलिए मेरा चुनाव जनता खुद लड़ेगी। मुझे ऐसा लाखों लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर पे अवाम, कोचाधामन इलाके के, किशनगंज इलाके के तमाम लोग, लाखों लोग, उनके लिए 2 शब्द अपील, मैसेज, मतदाताओं के नाम, गणमान्य लोगों के नाम, जनता के नाम, तमाम लोगों के नाम, 2 शब्द आपके। जी, मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जो सभी अवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि सीमांचल की धरती हमेशा गंगा यमुनी तहजीब, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, उसके लिए पूरे देश में जाना जाता है। अभी चुनाव का वक्त है, बहुत लोग वोट के खातिर लोगों को इस नाम पर दिग्भ्रमित करेंगे, तो इसलिए आपसे अपील है कि वोट के कारण हमारे आपसी संबंध खराब नहीं होने चाहिए। ये उससे ऊपर की चीज़ है। ये वोट जो है जनता के मन की बात है, उसका दिल जीतने का प्रयास। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।